साथियों जोहार। आज मैं आप सबको डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार और आपके पंचायत सचिवालय, आपके पंचायत भवन, आपके पंचायतों में से लगभग 40 प्रकार का ऑनलाइन कार्य, लगभग 34 प्रकार का ऑनलाइन कार्य आप अपने पंचायत के माध्यम से ही कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यालय से भी कर सकते हैं। किसी भी प्रमाण पत्र के लिए पहले आपको ब्लॉक का चक्कर, जिला का चक्कर कई बार काटना पड़ता था, लेकिन झारखंड सरकार ने एक नई योजना शुरुआत की है जिसका नाम है डिजिटल पंचायत योजना। इस परियोजना के अंतर्गत किन किन सुविधाओं का पंचायत भवन में उपलब्ध होगा, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत आप सब बहुत सारे ऑनलाइन कागजात, सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अभी हमारे हाथ में देख सकते हैं जो कि झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा 22/12/2023 को चिट्ठी निर्गत की गई थी सभी उपायुक्त के नाम पर, और करंट यानी कि 30 दिसंबर 2023 जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया है। अभी देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। तो इसके माध्यम से किन किन सुविधा आपको उपलब्ध होगा, इसके विषय में आज हम लोग विस्तृत जानकारी आप सबको बताएंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि पंचायत भवन में अवस्थित डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत पंचायत ज्ञान केंद्र के माध्यम से सुविधाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में चिट्ठी लिखा है। तो इसके अंतर्गत आपको जाति प्रमाण पत्र, सबसे पहला बात है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि सरकार ने जो राशि तय किया है वो कितना आपको देना है कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको मिनिमम सिर्फ 30 रुपया आपको पे करना होगा। और जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आपका सबका विभाग अपना अलग अलग बांटा हुआ। आय प्रमाण पत्र के लिए यानी कि इनकम टैक्स के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको भी 30 रुपया का ही पेमेंट करना है। आपको पंचायत ज्ञान केंद्र यानी कि पंचायत से ही आपको मिल जाएगा डिजिटल योजना के अंतर्गत। 10वां नंबर में है हमारा आवास निवास प्रमाण पत्र, ये हो गया 10वां नंबर में। और नेक्स्ट हम बात करना चाह रहे हैं सभी प्रकार का पेंशन योजना के लिए आपको सिर्फ 30 रुपया देना पड़ेगा CSC सेंटर को, जहां पर डिजिटल पंचायत के अंतर्गत जो आपका पंचायत भवन में बैठेगा उसको 30 रुपया ही आपको देना होगा। तो ये सब सारी सुविधाएं आज आपको अपने पंचायत से ही प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का पेंशन के लिए, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, विकलांगता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या तो फिर सर्वजन पेंशन योजना, तो इसके अंतर्गत आपको सभी प्रकार का पेंशन का जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई होगा और वो आप सीधे पंचायत के कार्यालय से कर सकते हैं। ये हो गया सारी सुविधा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये पे करने पड़ेंगे। और टोटल 34 प्रकार का ये है। और कौन कौन से कार्य जो है सो डिजिटल पंचायत के अंतर्गत में अपने पंचायत से फ्री में किया जा सकता है, उसमें से हम बात करते हैं CSC यानी बैंक फीसी का, उसके बाद वाइब्रेंट ग्राम सभा, जीवंत ग्राम सभा, ये हुआ। उसके बाद जन योजना अभियान, GPDP जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है, ये भी हम अपना पंचायत से ही कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम लोग
जिला में जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, कोई भी योजना को ऑनलाइन एंट्री के लिए अब ये सुविधा हमारा ग्राम पंचायत में ही हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्शन सॉफ्ट का। ये ग्राम स्वराज, ये हमारा अब पंचायतों से ही जानकारी हमें उपलब्ध हो जाएगी। एक्शन सॉफ्ट जियो टैगिंग, अभी सारी योजनाएं जो है सो ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन के अंतर्गत ही आपको पेमेंट होगा, जियो टैग होगा, सारा सुविधा जो है सो ऑनलाइन होगा। अब मैं फिर बात करता हूँ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑनलाइन होगा, ऑडिट ऑनलाइन होगा, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन ऑडिट होगा। पंचायत डाटा डिजिटलाइजेशन, सभी प्रकार का जो रिकॉर्ड है उसका हम लोग फाइल बनाते थे, लेकिन अब जो है सो सारा रिकॉर्ड किसी भी प्रकार का, या तो फिर मनरेगा का हो, या तो फिर 15 विद्या का हो, या तो फिर अन्य प्रकार की योजना, सारी योजनाओं का जो डेटा है वो हमारा डिजिटल डाटा डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत हम लोग वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और जब जैसे ज़रूरत पड़ता आप वहाँ से आप फिर से डाउनलोड कर सकेंगे। तो बेसिक डाटा एंट्रीज, किसी भी प्रकार का डाटा एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं MPR एंड रिपोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद है NOC एप्लीकेशन, वेरियस NOC एप्लीकेशन। आपको किसी भी प्रकार का अगर NOC चाहिए तो आप सीधे पंचायत ज्ञान केंद्र यानी कि डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत आप सीधे पंचायत सचिवालय से प्राप्त कर सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट, पहले मुखिया अपना लेटर पैड में करेक्टर सर्टिफिकेट देता था, अब आपको इस प्रकार नहीं करना होगा, सीधे आपको ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आपको ऑनलाइन मुखिया के द्वारा आपको करेक्टर प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। प्रूफ एंड एज एप्लीकेशन, PM विश्वकर्मा ऑनबोर्डिंग, CSC के अंतर्गत अभी PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनबोर्डिंग किया गया है। इसके अंतर्गत अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा मुखिया जी के द्वारा। और PDI फैसिलिटेटर, जैम इंट्रीगेशन एंड असेंटिंग मुखिया इन जैम पर्पस परचेज, यानी कि किसी भी प्रकार का मुखिया तो फिर ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई सामान की खरीदारी होता है तो इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हमें जेम्स पोर्टर के अंतर्गत हम लोग परचेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैम पोर्टर के अंतर्गत हम लोग परचेज कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी सामान हो। उसके बाद अन्य डिजिटल एवं मिसलेनियस सर्विस डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी प्रकार का योजनाएं हैं वो सीधे हम लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें जो है सो ये जो चिट्ठी है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये चिट्ठी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हम आपको बताएं कि डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत पंचायत ज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुआ है प्रत्येक पंचायत भवन में, उसमें आपको किसी भी प्रकार का आपको ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के समझा जाए तो कि डिजिटल योजना के अंतर्गत आप पंचायत से ही किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, वो भी कुछ ही दिनों में। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।